नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल यस टेक्निकल जयपुर में। दोस्तों, आज अपन फिर से एक नियम के बारे में बात करते हैं। वो नियम है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, सारी चीज़ों के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो बनिए रहिए चैनल के साथ में। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं, बात करते हैं कि जैसे कि मान लो कि एक सिंपल एक चालक है, ए से बी तक है। ठीक है, जैसे कोई भी चालक हो, उस चालक में अपने को पता होता है कि विद्युत धारा किधर से किधर जा रही है। मैं कहूँ कि इस चालक में विद्युत धारा इधर से इधर जा रही है। ठीक है, अब इधर से इधर विद्युत धारा जा रही है तो अपने को क्या होता है कि एक प्रत्येक चालक होता है, प्रत्येक चालक के चारों ओर क्या पैदा होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। क्या पैदा होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र है जो पैदा होता है। जैसे मैंने दूसरे नियम में बताया कि एक चालक होता है, उस चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा करंट प्रवाह की दिशा को दर्शाता है, तो अंगुली किसको दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र को। तो इसमें क्या पैदा हो रहा है, इस चालक के चारों ओर क्या पैदा हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या पैदा हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में मान लो कि किसी अन्य चालक को रख दिया जाए, इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी अन्य चालक को रख दिया जाए तो इस चालक में क्या पैदा हो जाएगा? विद्युत वाहक बल। किसमें? इसमें, क्योंकि इसमें विद्युत धारा कौन सी है? एसी, अल्टरनेट करंट। क्या है इसमें? अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती धारा है, तो प्रत्यावर्ती प्रकार का ही चुंबकीय क्षेत्र होगा। और उस प्रत्यावर्ती प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रख दिया जाता है तो उस चालक में क्या पैदा हो जाता है? ईएमएफ। क्या पैदा हो जाता है? ईएमएफ। इसी तरीके से मैं कहूँ कि ये चालक है, इस चालक के चारों क्या पैदा हो रहा है? चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबकीय क्षेत्र में कौन रखा है? ये स्वयं चालक भी उस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो क्या इसमें प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा? प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में कौन रखा है? स्वयं चालक। तो इस चालक में एक ऐसा ईएमएफ पैदा होगा। तो एक तो ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ इसमें ऐसे जा रहा है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो ईएमएफ पैदा होगा वो इधर से इधर की ओर आने की कोशिश करेगा, बी से ए की ओर। तो वो कितना परसेंट होता है? जो आरोपित ईएमएफ होता है उसका 50% वो होता है, इसका 50% ईएमएफ होता है। और इस आरोपित ईएमएफ को वो क्या करने का, घटाने का प्रयास करता है, यानी निराकृत करने का प्रयास करता है। जैसे अपन मोटर की बात करते हैं, मोटर डीसी मोटर में क्या होता है कि बैक ईएमएफ पैदा होता है। क्या होता है? बैक ईएमएफ। क्या पैदा होता है? बैक ईएमएफ। उसी तरीके से इस चालक में क्या पैदा हुआ? एक चुंबकीय क्षेत्र पे आरोपित ईएमएफ का विरोध करने वाला बैक ईएमएफ पैदा हो रहा है, जो इधर से इधर आ रहा है। उसी को क्या कहते हैं? लेंज का नियम। क्या कहते हैं? लेंज का नियम। तो लेंज का नियम क्या कहता है, आपको समझ में आया होगा कि मैंने बताया, वापस से दोहरा रहा हूं मैं, कि एक चालक है, उस चालक में विद्युत धारा इधर से इधर जा रही है, तो उस चालक के चारों ओर क्या पैदा होगा? चुंबकीय क्षेत्र। उस चुंबकीय क्षेत्र में कौन रखा है? ये स्वयं चालक भी रखा है। तो एक किसमें ऐसा ईएमएफ पैदा होगा, विद्युत धारा जो इधर से इधर आएगी। ऑलरेडी पहले अपन सप्लाई दे रहे हैं तो इधर से इधर जा रही है, पर इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक ऐसा ईएमएफ पैदा होगा जो इधर से इधर आएगा। उसी को क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल व प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा सदैव इस
प्रकार की होती है, सदैव इस प्रकार की होती है, सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती, उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण पैदा होती है। तो ये कंप्लीट नियम है, जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखा मैंने। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत धारा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह पैदा होती है। छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं कि एक व्यक्ति अपने आस पड़ोस में देखा होगा आपने कि एक व्यक्ति होता है, उसके पिताजी मान लो शराब पीते हैं, उसके पिताजी शराब पीते हैं तो रोज़ रोज़ झगड़ा करते हैं मान लो। अब रोज़ रोज़ झगड़ा करते हैं तो कभी एक दिन ऐसा आता है कि पिताजी से तंग होके वह व्यक्ति उसके पिताजी के ऊपर हाथ उठा लेता है या उसके पास साथ में मारपीट करता है। तो वो हाथ उठा लेता है, मारपीट पर करता है, तो किसके कारण वो व्यक्ति किसके कारण पैदा हुआ? उसके पिताजी के कारण। और उसी का वो विरोध कर रहा है तो उसके ऊपर भी अपन लेंज का नियम लागू होता है, उसके ऊपर भी। तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं कि अपने आसपास में झगड़े होते रहते हैं और बाप के ऊपर बेटा हाथ उठाता रहता है, तो वो क्या हो गया, एक लेंज का नियम हो गया कि जिसके कारण पैदा हुआ है उसी का क्या कर रहा है, वो विरोध। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों ना। ठीक है, जय हिंद।